कभी सोचा है कि किसी की कामयाबी में 70% हिस्सा उन चीजों का होता है जो कभी कही ही नहीं जाती। बिल्कुल। प्रोफेशनल दुनिया में हमारे बॉडी लैंग्वेज ही हमारा वो रिज्यूमे है जो बिना कहे सब कुछ कह जाता है। तो आज हम इसी ताकतवर खामोश कम्युनिकेशन के राज खोलने वाले हैं। और ये बात कितनी सही है ना? लोग शायद हमारे शब्द भूल जाएं, पर हम उन्हें कैसा महसूस कराते हैं ये वो कभी नहीं भूलते। और ये एहसास, ये फीलिंग हमारे कुछ कहने से बहुत पहले हमारी बॉडी लैंग्वेज से ही शुरू हो जाती है। पहले छाप की असली बुनियाद यही है। और ये सिर्फ एक एहसास की बात नहीं है, इसके पीछे बाकायदा साइंस है। रिसर्च बताती है कि हमारे टोटल कम्युनिकेशन का लगभग 70% हिस्सा नॉन वर्बल होता है। जरा सोचिए, हमारी ज्यादातर बातचीत तो बिना कुछ बोले ही हो जाती है। इसलिए इसे समझना प्रोफेशनल सक्सेस के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आज हम किन बातों पर गौर करेंगे? सबसे पहले समझेंगे इस साइलेंट बातचीत की दुनिया को। फिर उन 4 मेन सिग्नल्स को जानेंगे जो हमारी कहानी कहते हैं। इसके बाद देखेंगे कि कैसे हमारा व्यवहार हमारी क्रेडिबिलिटी बनाता है। कॉन्टेक्स्ट कितना जरूरी है ये भी समझेंगे। और आखिर में ये सब मिलकर हमारे अनकहे प्रोफेशनल ब्रांड को कैसे शक्ल देता है, इस पर बात करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन 4 मेन सिग्नल्स की। इन्हें बॉडी लैंग्वेज की एबीसी भी कह सकते हैं। इन्हें समझ लिया तो समझो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की कला में माहिर होने का पहला कदम उठा लिया। तो ये 4 पिलर्स हैं। पोस्चर यानी हमारे शरीर की मुद्रा, जेस्चर्स यानी हमारे हाथों और बाजुओं की हरकतें, फेशियल एक्सप्रेशन यानी चेहरे के भाव, और आई कांटेक्ट यानी नजरों का संपर्क। आइए एक एक करके इन सबको जरा करीब से देखते हैं। सबसे पहले आता है पोस्चर, मतलब कोई अपने शरीर को कैसे रखता है। सोचिए, एक इंटरव्यू में कोई इंसान सीधा और खुला होकर बैठा है या कंधे झुकाकर। किसी का पोस्चर उसके कॉन्फिडेंस, उसकी एनर्जी का पहला सिग्नल होता है। ये किसी की मौजूदगी की नींव है। फिर आते हैं जेस्चर्स यानी हाव भाव। किसी के हाथ उसकी कहानी को और भी दमदार बना सकते हैं। एक प्रेजेंटेशन में सही जेस्चर्स ऑडियंस का ध्यान खींच सकते हैं, वहीं घबराहट में हिलते हाथ कॉन्फिडेंस को कमजोर दिखा सकते हैं। किसी का चेहरा असल में उसकी भावनाओं का कैनवस होता है। एक सच्ची मुस्कान किसी भी बातचीत में गर्मजोशी भर सकती है ना? ये ईमानदारी और सहानुभूति का सबसे सीधा सिग्नल है, और काम की जगह पर भरोसा बनाने के लिए तो ये बहुत जरूरी है। और आखिर में आई कांटेक्ट। जब कोई किसी से बात करता है तो क्या वो उनकी आंखों में देखता है? एक बैलेंस्ड आई कांटेक्ट भरोसे और ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत है। ये दिखाता है कि सामने वाला बातचीत में पूरी तरह से शामिल है। आप जरा यहां देखिए, बाईं तरफ एक खुला पोस्चर है जो कॉन्फिडेंस और खुलेपन को दिखाता है। वहीं दाईं ओर बंद पोस्चर है, हाथ बंधे हुए, कंधे झुके हुए, जो एक डिफेंसिव होने का सिग्नल देता है। ये छोटा सा फर्क किसी की इमेज को पूरी तरह से बदल सकता है। ठीक है, तो अब हम इन अलग अलग सिग्नल्स को समझ गए हैं। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर वर्कप्लेस पर हमारे बिहेवियर यानी व्यवहार को कैसे बनाते हैं, क्योंकि यही व्यवहार है जो हमारी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी को बनाता है या बिगाड़ता है। वर्कप्लेस पर किसी का व्यवहार उसकी क्रेडिबिलिटी को तय करता है। इसमें रिस्पेक्ट यानी सम्मान, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, अडैप्टेबिलिटी यानी सिचुएशन के हिसाब से ढलना, इमोशनल कंट्रोल और रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता जैसी चीजें शामिल हैं। ये टेबल बहुत अच्छे से दिखाती है कि हमारे छोटे छोटे एक्शन कैसे हमारी इमेज बनाते हैं। जैसे ध्यान से सुनना टीम वर्क को बढ़ावा देता है, जबकि बीच में टोकना अनादर दिखाता है। सीधा खड़ा होना कॉन्फिडेंस दिखाता है, तो झुके हुए कंधे लो एनर्जी का संकेत देते हैं। लेकिन रुकिए, बॉडी लैंग्वेज के नियम पत्थर की लकीर नहीं होते, और यहां सबसे जरूरी बात आती है कॉन्टेक्स्ट, यानी संदर्भ ही सब कुछ है। अपने नॉन वर्बल सिग्नल्स को अलग अलग कल्चर और डिजिटल माहौल के हिसाब से बदलना सीखना ही असली कला है। क्या ये मालूम है कि जो जेस्चर अपने देश में बिल्कुल नॉर्मल है, वो किसी दूसरे देश में अपमानजनक हो सकता है? इसीलिए आइए कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के महत्व को समझते हैं। मिसाल के तौर पर वेस्टर्न देशों में सीधा आई कांटेक्ट ईमानदारी माना जाता है, पर कुछ एशियन कल्चर्स में इसे अच्छा नहीं माना जा सकता। जापान जैसी जगहों पर चुप्पी का मतलब असहमति नहीं बल्कि गहरी सोच हो सकता है। इन कल्चरल बारीकियों को समझना गलतफहमियों से बचने के लिए बहुत जरूरी है। आजकल की दुनिया में तो हम सब की जिंदगी का बड़ा हिस्सा जूम या गूगल मीट पर गुजरता है, लेकिन क्या ये जानते हैं कि हमारी वर्चुअल मौजूदगी हमारी असली मौजूदगी जितनी ही मायने रखती है?
तो वर्चुअल दुनिया में अपनी छाप छोड़ने के कुछ नियम हैं। कैमरे के लेंस में देखकर आई कांटेक्ट बनाएं, न कि स्क्रीन पर मौजूद लोगों से। अपने हाव भाव को कैमरे के फ्रेम में रखें, सिर हिलाकर या मुस्कुराकर दिखाएं कि आप सुन रहे हैं। और हाँ, मल्टीटास्किंग से बचें, क्योंकि ये स्क्रीन पर तुरंत पता चल जाता है। तो इन सब बातों को जोड़ने का वक्त आ गया है। अब तक हमने जिन भी चीज़ों पर बात की है, पोस्चर, जेस्चर, व्यवहार, कॉन्टेक्स्ट, ये सब मिलकर एक चीज़ बनाते हैं, हमारा अनकहा प्रोफेशनल ब्रांड, हमारा खामोश रेज्यूमे। ये लाइन पूरी बात को एक साथ बांध देती है। हमारा पोस्चर, हमारा व्यवहार, हमारी मौजूदगी, ये सब लगातार हमारी काबिलियत और हमारी वैल्यू के बारे में दुनिया को बता रहे होते हैं, वो भी बिना एक शब्द कहे। तो अगली बार जब कोई किसी मीटिंग में हो या किसी से मिल रहा हो, तो एक पल के लिए रुककर सोचे, उसकी बॉडी लैंग्वेज उसके बारे में क्या कहानी कह रही है। क्या ये वही कहानी है जो वो दुनिया को बताना चाहता है?